साल 2019 में एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। फील के सारे रिश्तेदार और दोस्त एक एक करके मर गए। फिर पूरा उसका छोटा सा शहर भी खाली हो गया। अब फील अकेला रह गया था। उसने अपनी वैन उठाई और पूरे अमेरिका में लोगों को खोजने निकल पड़ा। लेकिन अफसोस 50 स्टेट्स घूमने के बाद भी उसे एक भी इंसान नहीं मिला। थक हार कर फील वापस अपने पुराने शहर लौटा। उसने एक बोर्ड पर बड़ा सा लिख दिया, ट्यूसॉन शहर में इंसान जिंदा है, शायद कोई देख ले। अब चूंकि जिंदा बस वही था तो उसने सीधा एक बड़ी सी अमीरों वाली कॉलोनी में एक शानदार विला चुन लिया। जो भी चीजें उसे पूरे देश से पसंद आई सब उस विला में भर दी। अब वो माइकल जॉर्डन की जर्सी, मिस्र के राजा की मूर्ति, ऑस्कर ट्रॉफी जो कभी म्यूजियम में थी आज उसकी ड्राइंग रूम की शोभा बन चुकी थी। उसने घर की दीवार से असली मालिक की तस्वीर हटाई और अपनी फैमिली फोटो टांग दी। अब वह भगवान से सिर्फ एक दुआ करता, हे भगवान कोई लड़की भेज दो। अब तो वो दुकानों के डमी मॉडल्स, पुतलों को भी खूबसूरत समझने लगा था। अगले दिन वह सुपरमार्केट गया, फ्री में जो चाहिए उठा लो, कोई रोकने वाला नहीं था। रात को $20,000 की वाइन पी, $400 की पास्ता खाया। अब जब पूरी दुनिया में अकेला इंसान वही था तो जो मन किया वही किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। धीरे धीरे वो अकेलेपन में टूटने लगा। कुछ ही दिनों में घर कूड़े से भर गया। वो अपने ही बनाए शराब के टब में पड़ा रहता था। बाथरूम बोतलों से भर गया। तो उसने एक लकड़ी काटकर स्विमिंग पूल को ही टॉयलेट बना लिया। अब वो फिल्मों जैसा करने लगा। एक फुटबॉल पर चेहरा बनाकर उससे बातें करता था, पर अकेलापन बहुत भारी पड़ा। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसने एक चट्टान पर अपना मकबरा लिखा और फैसला कर लिया कि अब खत्म कर देना चाहिए। अंतिम विदाई के बाद उसने गाड़ी चलाई और पूरी स्पीड में चट्टान से टकराने वाला था। तभी उसने कुछ देखा, दूर से धुआं उठ रहा था। वो तुरंत वहां पहुंचा। एक टेंट, बुझा हुआ अलाव और सबसे जरूरी चीज एक लड़की का अंडरगारमेंट, यानी वो अकेला नहीं था। फिर उसे होश आया। एक सुंदर लड़की उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो समझा शायद सपना देख रहा है। लेकिन तभी लड़की चिल्लाई, तुम होश में आओ, तुम बेहोश हो गए थे और तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी। फिल बोला, मैंने पैंट नहीं गीली की। लड़की बोली, लेकिन तुम्हारी पैंट भीगी हुई है बहुत ज्यादा। फिल सफाई देता रहा, लेकिन लड़की ने पिस्तौल निकाल ली और कहा, हाथ ऊपर करो, क्योंकि उसके बर्ताव से वो सच में कोई पागल इंसान लग रहा था। फिल ने माफी मांगी और कहा कि 2 साल से किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए बहुत एक्साइटेड हो गया था। फिर लड़की ने भरोसा किया और बंदूक रख दी। उन दोनों ने एक दूसरे से नाम बताया। लड़की का नाम था कैरोलिन। फिर कैरल ने फील को बताया कि वो बहुत नियमों वाली लड़की है। उसने कहा, तुमने रास्ते में स्टॉप साइन नहीं देखा क्या? फील बोला, दुनिया में बस हम 2 लोग बचे हैं, अब ट्रैफिक रूल्स का क्या मतलब? लेकिन फिर भी उसने ब्रेक मारा और रुक गया। कैरल खुश हो गई। फिर वो लोग हार्डवेयर की दुकान गए। फील ने कार सीधे डिसेबल्ड पार्किंग में लगा दी। कैरल ने फिर टोका, अब कोई विकलांग कहाँ आएगा? पर नियम तो नियम है। फील ने झुंझलाकर बोला, ठीक है ये लो, अब पार्किंग बदल दी। फिर फील कैरल को अपने शानदार विला में ले गया, जहाँ असली विंसेंट वैन गॉग और मोनेट की पेंटिंग्स थी। लेकिन घर बहुत गंदा था। कैरल हैरान रह गई। उसने साफ सफाई शुरू कर दी, लेकिन फील को उसका टॉय खिलौनों का किला टूट जाने का डर था। इसलिए उसने कैरल को वापस उसके टेंट में छोड़ दिया। लेकिन अगले दिन कैरल उसके घर के बगल में ही शिफ्ट हो गई। फील बोला, पूरी दुनिया खाली है, तुम यहीं क्यों आई हो? कैरल बोली, अब हम ही बचे हैं, हमें मिलकर इंसानियत को आगे बढ़ाना है। वैसे उसे फील के साथ बच्चे पैदा करने का ख्याल बहुत ही घिनौना लग रहा था। एक दिन कैरल टॉयलेट में बैठे फील के पास टमाटर लेकर आई, जो उसने खुद उगाया था। उसने कहा, अगर खाना है तो बाग में पानी डालने में मदद करो। फील बोला, नहीं खाना, मेरी भी कुछ इंसानियत बची है। पर अगले दिन वो टमाटर चुराकर खा गया। चेहरे पर अभी भी टमाटर की चटनी लगी थी और कह रहा था, मुझसे मत पूछो। कैरल ने देखा कि फील के पैर में चोट है। वो पानी ढूंढते हुए सीवर के ढक्कन से टकराया था। कुछ समय बाद अब कैरल भी फील जैसी हो गई थी, गंदी, सुस्त और बेपरवाह। बाग के सारे पौधे मुरझा गए। फील को बुरा लगा तो उसने खुद काम शुरू किया। उसने अपने खिलौनों का किला तोड़ा, फिर नल जोड़कर पूरे टाउन से पानी खींच लाया और बाग को फिर से हरा कर दिया। कैरल बहुत खुश हुई और डिनर पर फील को बुलाया। डिनर के बाद फील थोड़ा आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन कैरल ने साफ कह दिया, पहले शादी फिर बाकी बातें। नई दुनिया में भी बच्चों को शादी के बाद ही होना चाहिए। फील चौंक गया, अब भी ये सब जरूरी है? वो जाने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा बहुत दिन हो गए और फिर बोला, हाय वी आर मैरिड।